नगर पालिका एक्ट का उल्लंघन करते हुए 20/3/2025 के बाद 7 माह बाद, लगभग 7 माह बाद ये बोर्ड कराया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ स्वर्णा। आइए बात करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की के मंगलौर क्षेत्र से। नगर पालिका परिषद मंगलौर की आगामी बोर्ड बैठकों को लेकर पारदर्शिता की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। नागरिकों ने मांग की है कि हर बोर्ड बैठक की कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य की जाए, ताकि जनहित के निर्णयों में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी भी प्रकार का भ्रम या विवाद उत्पन्न न हो। जानकारी के अनुसार परिषद के गठन से लेकर अब तक 3 बोर्ड बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन हर बार इन बैठकों की कार्यवाही को लेकर गलतफहमियां और विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। नागरिकों का कहना है कि वीडियोग्राफी से यह स्पष्ट रहेगा कि बैठक में वास्तव में क्या निर्णय लिए गए और कौन किस विषय पर क्या मत रखता है। दूरस्थ क्षेत्र में बन रहे पार्क पर भी सवाल। नगर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि कुछ योजनाएं जन सुविधा को ध्यान में रखे बिना बनाई जा रही है। उदाहरण स्वरूप जिस पार्क का निर्माण कराया जा रहा है वह आबादी क्षेत्र से काफी दूर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक पार्क तक पहुंचने के लिए कोई सुरक्षित मार्ग ही नहीं है तो महिला और बच्चे वहां कैसे जाएंगे। यदि किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल अब नगर प्रशासन के सामने खड़ा है। विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप। नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि परिषद के गठन के बाद से अब तक विकास कार्यों में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सलीम और वर्तमान अध्यक्ष मोहिजुद्दीन अंसारी के कार्यकाल में कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जिससे जनता में निराशा का माहौल है। वार्ड 17 की सभासद ने लगाया राजनीतिक भेदभाव का आरोप। कई पार्षदों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण कुछ वार्डों में विकास कार्यों में जानबूझकर बाधा डाली जा रही है। वार्ड संख्या 17 की सभासद का कहना है कि भाजपा से जुड़ाव के कारण उनके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, सड़क मरम्मत और नालों की सफाई जैसे कार्य जानबूझकर रोके जा रहे हैं। पारदर्शिता से ही होगा विकास कायम। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि नगर परिषद की बैठकों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जाती है तो जनता का विश्वास फिर से बहाल हो सकता है और अफवाहों या भ्रांतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। इस बीच आयोजित एक प्रेस वार्ता में एडवोकेट मोहम्मद शफी ने नगर पालिका परिषद मंगलौर के अध्यक्ष मोहिजुद्दीन अंसारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष ने नगर क्षेत्र के इस्लाम चौधरी के साथ मिलकर शासन के नियमों की अनदेखी करते हुए निजी लाभ के लिए अवैध वित्तीय लेन देन की तैयारी की है। एडवोकेट मोहम्मद शफी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार जिले को देवभूमि घोषित करते हुए स्लॉटर हाउस, कसाई खाना संचालन पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने करीबी व्यक्ति अजीम पुत्र अफल निवासी मोहम्मद पठानपुरा मंगलौर को लाभ पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि बंद पड़े स्लॉटर हाउस के बदले में करीब 5 करोड़ रुपए की राशि अवैध रूप से भुगतान करने की तैयारी की जा रही है, जो ना तो शासनादेश के अनुरूप है और ना ही नगर पालिका नियमों के अनुसार। बताया गया कि इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखकर पास कराने की प्रयास किया जा रहा है। एडवोकेट मोहम्मद शफी का कहना है कि यह पूरा मामला निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें कुछ अधिकारी और ठेकेदार भी शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस प्रकरण की तुरंत जांच नहीं की गई तो वे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। हमेशा जब तक कि मैं नगर पालिका परिषद में मेंबर रहा हूँ, मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है उस जनता की भलाई के लिए काम करें, उस जनता के विकास के लिए काम करें। मंगलौर सबसे पिछड़ा हुआ कस्बा है, इससे बेहतर गांव है। आप सड़कें देख ले वो खराब, आप सफाई व्यवस्था देख ले वो खराब, पत्र प्रकाश व्यवस्था देख ले वो खराब ना। अच्छा जी, तो ये सब चीज कर वहाँ इस तरह के कार्यों के जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यह दिनांक 13/8/2025 ईस्वी में मेरी मिसिज, जो कि सभासद नगर पालिका परिषद मंगलौर है, निर्वाचित सभासद है, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय को दिया था, जिसमें एसडीएम महोदय ने
कृपया, ये लिखा था ईओ मंगलौर को कि कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑफ मीटिंग प्रोसीडिंग ऑफ डिमांड ऑफ पब्लिक, के पब्लिक की डिमांड के अनुसार और पारदर्शिता के नियमों के अनुसार और पारदर्शिता रखने के लिए बोर्ड की वीडियो रिकॉर्डिंग, बोर्ड मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। ये प्रार्थना पत्र भी वहां गया होगा है, ताकि बोर्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो जनता को भी तो पता लगना चाहिए। अगर हम जनता से तो निर्वाचित सदस्य हैं, जनता ने हमें निर्वाचित करके वहां भेजा है, जनता की भी अपेक्षाएं हों, जनता की विकास की अपेक्षा हो, एक पारदर्शिता की अपेक्षा होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं और खुद अपना मजे मारते हैं। तो यहाँ जनता की पारदर्शिता, ये पारदर्शिता होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग की वीडियोग्राफी, जो कि एसडीएम महोदय को आदेश करते 13/8/2025 में। स्लाटर हाउस में जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव संख्या 5, प्रस्ताव संख्या 4, तो इसमें मुआवजे के लिए रखा गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि माननीय हाई कोर्ट ने ईओ महोदय को इसमें आदेशित किया था कि अपने मामले से, इस मामले का, अपने स्तर से इस मामले का निस्तारण करें। लेकिन इन्होंने बोर्ड का प्रस्ताव जो है वो मामला बोर्ड में रख दिया और बोर्ड से ये पास करा लेंगे। अगर बोर्ड सदस्य इस प्रस्ताव को पास करते हैं तो इन्होंने तो सारा बर्डन अपना बोर्ड के ऊपर डाल दिया और बोर्ड में स्वीकृत हो जाएगा। कल को कानूनी जो आंच आएगी, कल को कानून की पेचीदगी फंसेगी, तो उसमें बोर्ड के सदस्य फंसेंगे, बोर्ड फंसेगा। क्योंकि चेयरमैन भी ये क्या खड़े हो जाएंगे कि हमने तो बोर्ड प्रस्ताव उसमें रखा था नगर पालिका में। हाँ, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने डायरेक्शन ईओ महोदय को दी है कि आप अपने स्तर से इस मामले का निस्तारण करें। मैं इसको रखकर ये अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, बोर्ड से पास करा लेंगे, ताकि अगर कोई कानूनी आंच आए, कानूनी मामले में कोई फंसे तो बोर्ड फंसे, बाकी हम अपना कह देंगे कह जी बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया था, अब हम क्या कर सके इसके अंदर, क्योंकि बोर्ड सर पर ही होता है। लेकिन बोर्ड के सदस्यों को गुमराह किया जा रहा। बोर्ड के सदस्यों से मैं अपील करना चाहूंगा कि ये जो स्लाटर हाउस का प्रस्ताव है इसे रिजेक्ट किया जाए। ये माननीय ईओ महोदय के स्तर से विचार होगा और उनके स्तर से ही निस्तारित होगा। बोर्ड का इसमें कोई मैटर नहीं है। और बोर्ड मुआवजा देगा क्यों? बोर्ड क्यों देगा मुआवजा? जब ये सरकार ने ही स्लाटर हाउस बंद कर दिया और उसमें कैंसिलेशन डीड भी है बीच में, और भी बहुत सी पेचीदियां हैं, तो बोर्ड क्यों देगा? तो ये तो ईओ महोदय अपनी तरफ से लेटर बनाए, शासन को बनाए, किसी को बनाए, वो अपनी तरफ से कार्रवाई करे, लेकिन बोर्ड को फंसाने की क्या जरूरत है इसके अंदर? इसी चक्कर में मेरे खिलाफ जो है मारपीट हुई थी, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा था। तो उसमें मैंने मुकदमे भी लिखवाए थे और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय नैनीताल में भी गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने मुझे प्रोटेक्शन भी प्रदान किया था, जिसमें माननीय सीजीआई महोदय की बेंच ने मुझे प्रोटेक्शन प्रदान करने के माननीय एसएसपी महोदय और एसएचओ महोदय को आदेशित किए गए थे। और अगर मैं मीडिया वालों के माध्यम से आप कहना चाहता हूँ, मेरे पे इस प्रकार का दूसरा कोई हम जानलेवा हमला होता है या मुझे कोई जान माल का नुकसान होता है, तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनके खिलाफ मैंने पहले मुकदमे लिखवाए थे। और माननीय उच्च न्यायालय भी, एक बात और सुन लें कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें प्रोटेक्शन प्रदान कर रखा है। अगर मुझे कुछ भी नुकसान होता है तो माननीय उच्च न्यायालय हमारी सर्वोच्च संस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल किसी भी हालत में बख्शने का कार्य नहीं करेगा। मैं माननीय उच्च न्यायालय में इसकी फिर अपील डालूंगा कि आपके आदेश के बावजूद भी अगर ऐसा हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय किसी को बख्शेगा नहीं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय हमारे यहाँ सर्वोच्च है।